हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फाइज़र के बारे में। फाइज़र आप लोगों को पता ही है, एक बहुत ही बड़ा नाम है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर से फार्मास्यूटिकल सेक्टर का फाइज़र का रिजल्ट क्वार्टर फोर का आ चुका है। क्वार्टर फोर का इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल जाता है, कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं डिविडेंड दिया है, तो कितने रुपीज़ का दिया है और कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो सारे के सारे सवाल आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ, सवाल के जवाब। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर से हम फाइज़र का जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं और डिविडेंड का यहाँ पर से अनाउंसमेंट आता है या आया है तो हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर चलता है। तो कोविड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइज़र की यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट की बात करें आज के दिन 26 मई को इसका रिजल्ट आया है। और यहाँ पर आप लोगों को इसका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो आप लोग देखोगे तो नॉर्मल डिविडेंड 30 रुपीज़ पर शेयर का देखने को मिल जाता है और यहाँ पर स्पेशल डिविडेंड की बात करें तो 5 रुपीज़ पर शेयर का देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पर से टोटल डिविडेंड इस क्वार्टर का कंपनी का देखने को मिल जाता है 35 रुपीज़ पर शेयर टोटल डिविडेंड। तो यहाँ पर आप लोगों को ये डिविडेंड का अमाउंट पे अभी अभी ये कंपनी लिस्टेड हुई है और ये कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब अभी अभी तो लिस्टेड नहीं हुई, पर आप लोगों को ये कंपनी अभी अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है और उसके बाद इस कंपनी ने बेहतरीन आप लोग देख सकते हो रिटर्न दिए हैं डिविडेंड के मामले में। तो यहाँ पर से ये कंपनी का डिविडेंड तो अच्छा देखने को मिल ही रहा है, उसके साथ साथ इसके रिजल्ट की बात करें तो भी आप लोगों को बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी की। यहाँ पर से सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड़ में है। क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर से चलो चलो रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कंपनी की इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर ऑपरेशन मिला के यहाँ पर से टोटल इनकम इस कंपनी की बन जाती है इस क्वार्टर की 571.69 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पर क्वार्टर यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रही है, पर पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस आप लोगों को थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो यहाँ पर सब लोग बोल सकते हो कि फ्लैट रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। कंपनी का एक्सपेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनके जो एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्टिंग होती है वहाँ पर, उसके साथ साथ अदर एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में, और उसके साथ साथ मटेरियल के कॉस्ट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें इस क्वार्टर का तो आप लोगों को इस क्वार्टर का टोटल एक्सपेंस 439.87 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पर आप लोग क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे तो अच्छा खासा एक्सपेंस बढ़ा है। अच्छा खासा तो एक्सपेंस नहीं, फ्लैट थोड़ा बहुत एक्सपेंस बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर से भी हम कंपेयर करें तो भी आप लोगों को एक्सपेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ये चीज़ याद रखना। इस साल का जो एक्सपेंस है 95 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। मतलब 1650 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का एक्सपेंस है इस साल का। जो कंपनी ने अच्छी खासी इनकम की है उसके मुकाबले एक्सपेंस कम बढ़ा हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर के बारे में। कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है 100.55 करोड़ रुपीज़ का। जो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के अंदर आप लोग देखोगे तो पिछले क्वार्टर से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के अंदर 141.24 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था, पर यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर इसके अंदर 41 करोड़ रुपीज़ की गिरावट देखने को मिल रही है अप्रोक्सीमेट। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस कंपनी का गिरता हुआ नजर आ रहा है 100 नहीं सॉरी 10 करोड़ रुपीज़ के आसपास, 10 to 11 करोड़ रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर से अप्रोक्सीमेट यहाँ पर इनकम नेट प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम फॉर पीरियोडिक ईयर की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम फॉर पीरियोडिक ईयर देखने को मिल जाती है इस क्वार्टर की 106.18 करोड़ रुपीज़ की। तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसके अंदर फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोगों को 4 करोड़ रुपीज़ के आसपास की अप्रोक्सीमेट गिरावट देखने को मिल रही है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर भी आप लोगों को पहले
पिछले क्वार्टर में 30.87 रुपीज़ का था, और जो अभी का बात करें तो 21.98 रुपीज़ पर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कंपनी का जो ईपीएस है क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरा है, ईयर ऑन बेसिस पर हम बात करें ईपीएस गिरा है, पर ऐसा नहीं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ख़राब देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है फ्लैट देखने को मिल रहा है। कंपनी में यहाँ पर से आने वाले समय में हो सकता है कि और भी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, पर इस कंपनी की बात करें ना तो कोरोना वायरस चला जाने के बाद इस कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर से कंपनी की नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर इसके ऊपर लोन्स भी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो फ्लैट ही बोल सकते हो। अभी बात कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स के ऊपर बात करें, सॉरी करंट एसेट्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पर भी लोन को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पर इसको भी आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हो। 5 करोड़ रुपीज़ की लोन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और यहाँ पर बैंक बैलेंस की बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिरता हुआ नज़र आ रहा है, पर बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी की बोरोइंग के बारे में। तो कंपनी की बोरोइंग फ्लैट रही है, आप लोग देखोगे तो 2.5 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग है ओनली, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जो करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर है। तो यहाँ पर से कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नज़र आती है ऊपर से देखा जाए तो। नोटिस में बात कर लेते हैं। नोटिस में आप लोगों को मेन चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दिया। डिविडेंड यहाँ पर से सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मेरे को लगी है। डिविडेंड की बात करें आप लोगों को एक बार फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पर जो डिविडेंड है 35 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर अनाउंस हुआ है। इसकी कोई रिकॉर्ड डेट एक्स डेट नहीं बताई गई है, तो ये चीज़ याद रखना। कब तक आएगा वो यहाँ पर से कोई भी यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कब तक आप लोगों को पे कर दिया जाएगा ये डिविडेंड का अमाउंट। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की चार्ट पैटर्न के बारे में। तो फाइजर लिमिटेड की बात करें तो आप लोगों को एनएससी के ऊपर लिस्टेड देखने को मिल जाती है। 5200 रुपीज़ के आसपास की ये चल रही है, और उसके साथ साथ 1 मंथ के इसके 1% का 2% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो 3% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इस कंपनी ने 25% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 5 ईयर्स की बात करें तो आप लोगों को इस कंपनी का जो रिटर्न है 185 रुपीज़ का देखने मिल जाता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, कंपनी ने 1000% का 20-21 साल में 1000% का ही रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर ये कंपनी इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं नज़र आ रही है। ये कोरोना की वजह से, यहाँ पर कोरोना की वजह से इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा, मतलब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोग पता चलेगा कंपनी ने कोरोना की वजह से अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया है, और उसके साथ साथ कंपनी की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुई है। आप लोग देखोगे 3000 रुपीज़ 4000 रुपीज़ के आसपास का ये शेयर अभी 5000, मतलब एक साल में 1000 रुपीज़ बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी यहाँ पर से आने वाले समय में मेरे को लग रहा है कोरोना वायरस चला जाता है तो ये इस कंपनी के जो रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकती है, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की यहाँ पर परफॉर्मेंस। यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देखिए तो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं नज़र आ रही है। आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ। 2000 नहीं, 1999 में इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस था 430-425 रुपये पर ये आई थी। तो आप लोग सोच सकते हो उस टाइम इसका प्राइस इतना ज़्यादा था, तो इस टाइम भाई आप लोग देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है। इसका ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, पर आप लोगों को कंपनी का जो ग्रोथ है वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बाकी तो आपकी मर्जी है। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।